दोस्तों पूरी दुनिया जो है आखिर इजराइल से डरती क्यों है? आखिर इजराइल इतना पावरफुल कैसे बना? अभी आप प्रेजेंट में देख रहे हैं ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है और 56-57 अरब देश होने बाद भी कोई भी अरब देश ईरान तो बचाने नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि अगर मैं ईरान तो बचाने जाता हूं तो वही हाल मेरे साथ भी हो सकता है जो प्रेजेंट में ईरान के साथ चल रहा है। और इस बात को लेकर कोई भी ईरान तो बचाने नहीं आ रहा है। लेकिन मैं यहूदी का इतिहास बता दूं आपको, मतलब इजराइल का इतिहास बता दूं तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आज जो इजराइल कर रहा है कहीं इससे ज़्यादा इजराइल सहाबी है, इससे ज़्यादा उसे झेलना भी पड़ा है। ये बात है प्रथम युद्ध के समय जो आज इजराइल या यहूदी जो है इजराइल में रह रहे हैं, पहले यहाँ पे नहीं थे, पहले यूरोप में रहते थे। और यूरोप में जहाँ रहते थे वहाँ पे आप तो पता है बगल में जर्मनी था, और जर्मनी में ही एक नाम हिटलर का आप सुने होंगे। हिटलर का नाम आज भी इतना ज़्यादा खतरनाक लगता है कि हिटलर नाम से ही लोग डर जाते हैं कि हाँ हिटलर का मतलब ही है कि वो बहुत पावरफुल रहा होगा। दोस्तों एक बात है प्रथम विश्व युद्ध के समय का, जब उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय यहूदी जो है इनके पास पैसा भी था और इनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जो कि मतलब ये पूरी दुनिया पे प्रेजेंट में भी चाहे वो फ़ोन ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए या कोई एप्लीकेशन ले लीजिए, आप देखेंगे तो हर जगह ये मिलते हैं। वही हाल है उस समय का भी। उस समय भी इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, लेकिन इजराइल उस समय इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था और ये ब्रिटेन का जो है पैसे से मदद कर रहे थे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जब हिटलर हारने लगता है और हिटलर हार जाता है और हारने के बाद जो है हिटलर एक घर में जाकर छिप जाता है। जब उस घर के फैमिली वाले हिटलर को देख जाते हैं तो हिटलर बोलता है उनसे कि ये बात किसी और से मत बताना कि मैं यहाँ छिपा हूँ, क्योंकि हिटलर उस समय कोई राजा नहीं था, वो उस समय एक सैनिक हुआ करता था। लेकिन ये बात जो है जहाँ हिटलर छिपा हुआ था वहाँ पे यहूदी बहुत ज़्यादा थे और यहूदी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये बात जो है लीक हो जाती है और लास्ट में हिटलर जो है पकड़ा जाता है। इस बात से हिटलर के अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हिटलर जो उसी दिन कसम खा लेता है कि मैं आने वाले टाइम में यहूदियों को मिटा दूँगा। फिर प्रथम युद्ध समाप्त होते जो है हिटलर जो था ये राजा बन जाता है और अब सत्ता में आ जाता है। सत्ता में आने बाद जो है हिटलर एक हॉल बनवाता है जो कि बहुत बड़ा हॉल होता है, और उस हॉल में बता दें तो 7 से 8 हज़ार लोग एक बार में आ सकते थे। उसी हॉल में जो है हिटलर जो है 60 लाख लोगों को, 60 लाख यहूदियों को मार डालता है, जिसके वजह से यहूदी का अस्तित्व जो है मिटने पे आ जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब लगता है कि यहूदी अब संसार से मिट जाएंगे और इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अगर हिटलर 2 साल और ज़िंदा रह जाता तो आप आज इतिहास में यही पढ़ते कि यहूदी हुआ करते थे, हैं नहीं। लेकिन जब हिटलर यहूदियों को मारने लगता है, उनके ऊपर अत्याचार करने लगता है और जैसे यहूदियों को पकड़ा उनसे काम करवाता था, 100 लोग हैं तो 100 लोगों में 20 लोग तो थाना भेज दिया। अब 20 लोग, अब आप तो पता है जहाँ 100 लोग हैं वहाँ 20 लोग तो थाना जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई भूथन मरने वाला है, कोई थाने लिए लड़ेगा, कोई कुछ। धीरे धीरे यहूदी का जो है अस्तित्व मिटने लगा। जब यहूदी इस बात को समझ रहे हैं कि मेरा अस्तित्व जो है मिटने वाला है, तो वो जो है वहाँ से कहीं दूर जाने का प्लान बनाने लगे। और ये बात जो है वो ब्रिटेन से बोले कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ और मैं निकलकर कहीं दूसरे जो है मतलब फिलिस्तीन जो है बगल में पड़ता है, मैं वहाँ शिफ्ट होना चाहता हूँ। उसके बाद ब्रिटेन तो भी लगा कि चलो भाई बढ़िया है, क्योंकि ब्रिटेन का हेल्प जो है इजराइल बहुत अच्छे से कर रहे थे, पैसे से मामले में इजराइल जो है ब्रिटेन का अच्छे से हेल्प कर रहे थे। इस वजह से ब्रिटेन तो लगा कि हाँ चलो ठीक है, और वहाँ से जो है इजराइल जो है फिलीपींस में शिफ्ट होने लगा।
अब वहाँ शिफ्ट होने में मतलब जो यहूदी हैं उन्हें इजराइल फिलिस्तीन में शिफ्ट होने में, इजराइल बनाने में, जो आप पहले जहाँ यहूदी रहते थे वो यूरोप में रहते थे, लेकिन जब वो फिलिस्तीन में शिफ्ट होते हैं तो जहाँ वो शिफ्ट होते हैं उसी तो इजराइल बना लेते हैं। और धीरे धीरे करके वहाँ पे 50% जो है 50% फिलिस्तीन जो है वहाँ पे इजराइल शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब आधे फिलिस्तीन देश जो है वहाँ पे इजराइल शिफ्ट हो जाते हैं। और ये शिफ्ट होने वजह से वहाँ पे जो भी पहले से फिलिस्तीन में आपको पता है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते थे, तो धीरे धीरे उन्हें मार पीट लड़ाई झगड़ा चलता है। और धीरे धीरे यहूदी जो हैं उनका दिमाग भी तेज, उनके पास पावर भी था, तो उनके पास पैसा था, ऊपर से अमेरिका और ब्रिटेन का सपोर्ट भी उनके ऊपर था। जब वो धीरे धीरे वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, 50% फिलीपींस में शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर ये बात तो लेता है फिलीपींस जो है अमेरिका और ब्रिटेन के पास पहुंचता है कि हमारे यहाँ हमारे देश में यहूदी जो हैं आकर शिफ्ट हो रहे हैं, और यहूदी शिफ्ट होने वजह से हम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, हम लोगों को सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। जब ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को पता चलती है तो अमेरिका और ब्रिटेन के बारे में आप लोग तो अच्छी तरह पता है कि दोनों देश ऐसे हैं कि लड़ाई कराते मज़ा अपने मारना चाहते हैं, हमेशा से ये उनका नीति रही है। लेकिन जब ये बात होती है तो अमेरिका और ब्रिटेन जो है ये बोलते हैं ठीक है, मैं यूएन की बैठक बुलाता हूँ और उसमें जो आपकी लड़ाई चल रही है उस पर मैं कुछ न कुछ निर्णय निकलवाता हूँ। इस बात को लेकर यूएन की बैठक होती है, और यूएन की बैठक में जो है 48% जो फिलीपींस है, देश का भाई फिलीपींस है, लेकिन उसके 48% जो ज़मीन है वो इजराइल को मिल जाती है, 51% फिलीपींस को मिलती है, और 8% जो बचता है उसमें यूएन का ऑफिस बना दिया जाता है, और वहाँ से मामला जो है लड़ाई शांत हो जाती है। लेकिन वहाँ से लड़ाई शांत तो इसलिए होती है कि हाँ वहाँ पे जो भी समझौता था समझौता हो जाता है। लेकिन फिर होता क्या है, जो फिलीपींस है ये अरब देश जो ईरान आता है ये ईरान से मदद लेने लगता है, और वहाँ और जो इजराइल है इजराइल अमेरिका से मदद लेने लगता है। यहाँ से मैटर धीरे धीरे चलता है, और ईरान जो है इजराइल का एक बहुत बड़ा दुश्मन बन बैठता है। आज आपको पता है ईरान जो है मिटने के कगार पे आ चुका है। अगर ऐसा ही युद्ध चलता रहा तो आने वाले कुछ टाइम में ईरान जो है मिट जाएगा, और यही फिर बोला जाएगा कि हाँ ईरान एक देश हुआ करता था। क्योंकि प्रेजेंट में जो युद्ध चल रहा है आपको पता है कि युद्ध बहुत भयानक तरह से चल रहा है। और आपको ये भी पता है ईरान जो है ईरान दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा गैस उत्पादन करता है, और चौथे नंबर पे तेल उत्पादन करता है, जो कच्चा तेल मिट्टी डीजल वगैरह पेट्रोलियम होता है, ये चौथे नंबर पे आता है ईरान। और इजराइल जो है उसी को नष्ट करने में लगा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि जो ईरान का इकोनॉमिक का स्रोत है, जो पैसा आने का स्रोत है, उसे ही इजराइल मिटा दे, जिसके वजह से आने वाले टाइम में ईरान का जो है जो मतलब अस्तित्व है मिट जाए। आगे देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट में जब हिजबुल्लाह के आतंकियों पे हमला हुआ, उनका जो मेन लीडर था मारा गया, उसके बाद जो है ईरान ने इजराइल पे युद्ध आक्रमण कर दिया, और क्या जिसके बाद जो है इजरायली सेना जो है ईरान के अंदर घुस चुकी है, युद्ध चल रहा है। और जहाँ तक सुनने में ही आ रहा है जो ईरान तो इस बार मिटाने का पूरा नेतन्याहू ने सोच लिया है। अब आगे जो होता है देखते हैं। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात जो है न्यूज़ मीडिया से जो आ रही है मैं वही आपसे बता रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ नॉलेज मिला है तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले